सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे आरजू काज़मी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मोना आलम, और ये दोनों ही पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा मशहूर पत्रकार हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट से ज्यादा ही खराब आती है या पब्लिक के लिए खराब होती है। लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, कुछ भी हो, वो तमाम लोगों को जॉब्स नहीं दे सकते। पाकिस्तान की आबादी जिस खौफनाक तरीके से बढ़ रही है उसमें जॉब देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई घर से अपना काम करना चाहे और किसी इंटरनेशनल कंपनी में या कैसे भी करके लोग कर ही रहे हैं अपना सरवाइव करने के लिए, उस हालत में अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट बंद कर देगी, कभी वेबसाइट बंद कर देगी, कभी वीपीएन लगाना है, तो ये तो और मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। और इमरान खान जो है उन्होंने एक चीज जरूर की कि उन्होंने लोगों को बदतमीजी सिखाई है। उनकी गवर्नमेंट ने जिस तरह की लैंग्वेज हमने सोशल मीडिया पर देखी है उन लोगों के खिलाफ जो जरा सी भी बात इधर की उधर कह देते हैं इमरान खान के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ, तो ये लैंग्वेज हमने पहले नहीं देखी थी। लेकिन फिर भी कोई आपको फ्यूचर लगता है पाकिस्तान का आगे? आरजू, आपके बहुत व्यूअर्स हैं और आप माशाल्लाह बहुत मकबूल हैं अक्रॉस द बॉर्डर। मैं फॉर बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद यू टुडे, आपने मुझे आज दावत दी है, तो मैं एक बात करना चाहती हूँ। अगर आप पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करते हैं, देखें अभी 26/11 गुजरा, थोड़े रोज पहले। तो मेरे घर में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडियन चैनल ज्यादा चलते हैं पाकिस्तानी चैनल से। और मैं मतलब आई एम वेरी वेल वर्स्ड, मुझे शायद पाकिस्तानी चैनल्स का, आई माई सेल्फ डू अ शो ऑन अ वेरी प्रोमिनेंट पाकिस्तानी चैनल, बट आप मुझसे पूछे ना कि फलाने चैनल पे उसके शो पे कौन आया हुआ था, मुझे नहीं पता होगा। लेकिन आप मुझसे किसी इंडियन चैनल का पूछे जो उनके प्रोमिनेंट कोई चैनल्स हैं कि फलाने वो उस पे कौन बैठा हुआ था। मैं पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट चैनल्स दोनों की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी। मतलब मेरे मैं साथ भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट मेरे साथ भी हाँ, ऐसा ही है। जी जी, सो देयर वी आर। तो मैं इस चीज से मैंने एक नोट की है, और मैं वो आई थिंक जरूर, मैं मेरे दिल में एक बात थी, मैं कहना चाहती थी, और वो ये बात ये है कि अभी 26/11 गुजरा। उनके पॉलिटिकल चैनल्स तो अपनी जगह चलें, लेकिन उनके जो एंटरटेनमेंट चैनल्स है ना, उनके जो नॉन पॉलिटिकल, उनके ड्रामाज, उनके दीगर जो चैनल्स हैं, उन्होंने भी 26/11 को बहुत याद किया। और उसको एज अ नेशनल ट्रेजेडी उन्होंने दोबारा एक एक उन्होंने उसको रिकॉल किया कि उस रोज क्या हुआ था। उसमें उस रोज जो अच्छा काम करने वाले उनके पुलिस के लोग थे, या जितने उनके इस तरह के लोग थे, उनको उन्होंने एक तरह से एक ट्रिब्यूट दिया। फिर याद किया कि किस तरह से उन्होंने इन द कॉल ऑफ ड्यूटी वो लोग आगे आए, उन्होंने इंसानों की जान को अपनी जान से ऊपर अहमियत दी, फौकियत दी। मतलब उन्होंने एक अपनी नेशनल ट्रेजेडी को बहुत ज्यादा रिकॉल किया, विच दे मस्ट। मतलब ये वो इवेंट्स होते हैं जो कि आपको एज अ नेशन करीब लाते हैं। और आप ये कुछ ऐसे मौके होते हैं, आप याद करें जब यहाँ एपीएस हुआ था उस दिन, ऐसे ही जितने इस तरह के मौके होते हैं, वो जो उस स्कूल में जो बच्चा गया था, जितने फिक्रमंद उनके माँ बाप थे, या तो उतने ही फिक्रमंद या उससे कुछ कम फिक्रमंद हम तमाम लोग अपने घरों में बैठकर थे। हमारे भी यही हालत थी जैसे हमारे अपने बच्चा कोई स्कूल गया हो और वो वापस नहीं आया। ये हालत बिल्कुल। थी सारे लोगों की। पेशावर में जहां ये हुआ, मैं जानती हूँ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि लोग जिनका कोई उन बच्चों से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, एपीएस जहां तक वार्ड ऑफ किया हुआ था ना, ऑपरेशन हो रहा था वहां पे, जहां तक वार्ड ऑफ किया हुआ था, जहां तक लोग जा सकते थे, वहां बेचैन होकर माँ बाप खड़े हुए थे कि यहाँ से कोई हमें बच्चा हमारा निकलता हुआ वापस आए। कितने लोग हैं आप मुझे बताएं, मतलब मैं सोच नहीं सकती। मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानती, मर्द औरत, बच्चा बूढ़ा, जवान, जो कि उस रोज अपने घर में बैठ के ना रोया हो, और उसके कई दिन तक बाद तक ना रोया हो। यू, बिल्कुल। मी, मतलब ऑल ऑफ अस, हम सारे, आप किसी से बात करें, मतलब कोई बंदा आपको बोल दे कि नहीं मैं टीवी देख के नहीं रोया, हर बंदा रोया है। ये वो इवेंट्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि रंग, नस्ल, बिरादरी, हर चीज से बालातर होकर हम सबसे पहले एक इंसान है। और बिल्कुल। अगर एक इंसान को एक नाहक उसको तकलीफ पहुंचाई जाती है, एक बेगुनाह को तकलीफ पहुंचाई जाती है, तो वो वैसे ही है जैसे आपके अपने ऊपर वो गुजरी हो।
ये वो इवेंट्स हैं जो आपको एज अ नेशन करीब लाते हैं, आपको एक दफा सोचने का, आपको एक ब्रेक पे आप चले जाते हैं, आपको सोचने का मौका देते हैं कि हम सारी चीजें अपनी डिफरेंसेस साइड में रखें एंड वी शुड कम टुगेदर एज अ कंट्री, एज अ नेशन। ये नेशन बिल्डिंग मैंने देखी 26/11 जब हुआ, कितने साल हो गए हैं उसको हुए हुए, आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, तकरीबन 20 साल पुराना वाकया है वो। आफ्टर ऑल दीज इयर्स, जब आप एंटरटेनमेंट चैनल भी आप इंडिया का कोई लगा लें, हर कोई 26/11 मना रहा था। उसके 2 रोज तक 26/11 के जो वही वहां पर जो उनके मार्टर्स भी हैं, उनको उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, रिकॉल किया जा रहा था, और बहुत एक, और हर चीज के एंड में मैं एक रिजॉल्व देखती थी, हर प्रोग्राम के एंड में एक रिजॉल्व होता था कि हम ये दोबारा अपने लोगों के साथ नहीं होने देंगे। हम हर जगह हम इकट्ठे खड़े होंगे, अगर ये जिस मर्जी रंग नस्ल मजहब के साथ की चीज होती है। हमने एज अ नेशन, पाकिस्तान ने इस तरह के बहुत सारे साने देखे हैं। मैंने एपीएस के एक हवाला इसलिए दिया क्योंकि उसकी जो एनिवर्सरी है अभी कुछ रोज पहले ही गुजरी है, कल की 17। जी, तो इस तरह के इवेंट्स, इसलिए मैंने एपीएस का हवाला दिया कि ये तो सिर्फ इट इज जस्ट वन इवेंट। मतलब इस तरह के मौकों पे आपने क्या देखा, अभी कल गुजरी एपीएस की एनिवर्सरी, हमने कितना रिकॉल किया उनको, जो वहां पे सर्वाइवर्स हैं हमने उनको कितना ट्रिब्यूट दिया, जो वहाँ मतलब हमारे एंटरटेनमेंट सारे वो तो चैनल्स, उनको पता ही नहीं था ना कि 17 दिसंबर भी गुजरी है या कोई वो भी कोई इवेंट हुआ है। न्यूज 16 चैनल्स पे एक बिल्कुल रस्मन सा एक मेंशन हमने देखा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मतलब मैंने कोई ऐसी कोई चीज देखी है, आपको पता है वहां जितने उनके नेशनल हीरोज हैं, हर किसी के ऊपर एक बायोपिक बनी हुई है, एक उनको ट्रिब्यूट दिया हुआ है। ये एक तरीका होता है ना किसी को अप्रिशिएट करने का कि आपने बहुत अच्छा किया। ये एक चीज है जो कि हमारे यहाँ, मुझे इतना अफसोस होता है कि इस चीज की कमी है कि अगर कोई बंदा कोई अच्छा कर रहा हो तो एक तो उसके साथ उसको प्रमोट करने वाले लोग कम है, कि भाई वो एक पाकिस्तानी है, ही इज योर फेलो कंट्रीमैन, वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है, वो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहा है, एज अ पाकिस्तानी वो अच्छा कर रहा है। इस चीज को सराहने वाले लोग बहुत कम है। लेकिन हाँ, उस बंदे से मुंसलिक कंट्रोवर्सी निकालना, उस बंदे को किस तरह से नीचे लाया जाए, उस बंदे को किस तरह से बदनाम किया जाए, इस मामले में माशाल्लाह यहाँ के लोगों ने पीएचडी कर रखी है। तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। मैं मतलब ओवरऑल मैं कि एक एटीट्यूड देखती हूँ कि आई थिंक वी आर अ वेरी जेलस नेशन, कि हम अपने लोगों को अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। हम जैसे ही देखते हैं ना, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होने लगती है कि ये अच्छा, ये कैसे हो गया। आप बजाय इसके अगले को आप प्रमोट करें, आप खुश हो कि वो एक बंदा कहीं पर वो नोन है, या उसको 4 लोग भी अगर इस मुल्क से बाहर जानते हैं, अच्छे रिगार्ड में जानते हैं, आप उसको प्रमोट करें, या उसने आपके मुल्क की खातिर कोई ऐसी चीज की है, अपने जात से बढ़कर की है। शहीद हो जाते हैं यहाँ लोग, उनको भी कोई एक्नॉलेजमेंट उनकी नहीं है। मतलब ये जो एपीएस वाला मैं आपको हवाला दे रही हूँ, एक वो एतजाज एक बच्चा था, आपको याद होगा, जिस जमाने में बहुत ज्यादा बॉम्बार्डमेंट्स थी केपी में। बिल्कुल। उस बच्चे ने अपने स्कूल में एक सुसाइड बॉम्बर को उसने जाकर इंटरसेप्ट किया, और उसने पता नहीं कितने बच्चों की जान बचाई। कोई फौजी नहीं था, वो कोई पुलिस वाला नहीं था, उसको क्या पड़ी थी ये सब करने की, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी बिल्कुल। थी। वो अपने आप का, उसने अपना सोचे बगैर, वो अपने दूसरे की जानों को उसने सिर्फ नंबर देखा कि मेरी एक जान शायद इतनी कीमती नहीं है जितनी ये 100 जानें कीमती है, जिनको मैं बचा लूंगा अगर मैं अपनी कुर्बानी दे देता हूँ। कितना सेलिब्रेट किया हमने उसको, कौन सी बायोपिक बनी उस पर, कौन सी किताब लिखी गई, उसकी जिंदगी के कुछ बारे में नहीं। मैं और आप क्या जानते हैं, कि वो कब पैदा बिल्कुल। हुआ, वो बचपन में कैसा था, उसकी माँ उसको कैसे याद करती है। वी डोंट नो एनीथिंग। हम अपने हीरोज को जानते ही नहीं है। इसलिए नहीं जानते क्योंकि बिल्कुल। हम उनसे जलते रहते हैं, हमें उनसे उनसे जलने से ही फुर्सत नहीं है। हम हर वक्त उनसे सड़ते रहते हैं कि अच्छा ये उसने कर लिया, उसको अच्छे उसमें याद रखा जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने घर में बैठा हुआ या बैठी हुई पापड़ बेल रही हूँ, मैंने खुद तो कुछ करना नहीं है, मेरी अपने मैं मेहनत करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन जो बंदा कुछ कर रहा है, हाँ, मैं उसकी टांगे तो खींच सकती हूँ ना, वो क्यों ना देखिए, करूं मैं। अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है इनफैक्ट कंट्री को या गवर्नमेंट को, कंट्री को तो नहीं लेकिन गवर्नमेंट को, तो वो भी एक तरह से कंट्री के लिए ही काम कर रहा है, कि वो बता रहा है कि भाई आप ये गलत करें। उस पे क्या लेवल लग जाता है, ये तो रॉ के एजेंट हैं, ये तो भारत के लिए काम करते हैं, मुझे पूरा दिन यही सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं। तो वो जो है, इस तरह के लोगों को भी सुनना चाहिए। अगर आप कुछ गलत हम कह रहे हैं तो बता दीजिए कि नहीं, हमने ऐसे नहीं ऐसे किया था। मगर ये चीज हम एज अ मीडिया पर्सन, मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम इस तरह से बात करें।
लेकिन हमें बात करने दी जाए तब ना जगह जगह से डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस वजह से भी तो पाकिस्तान का ये हाल है। पाकिस्तान की यूथ क्यों नहीं आगे बढ़ती भारत की यूथ की तरह? आप देखें ना। आप दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और मोना आलम का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें आपने देखा मोना आलम ने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।